इस चट्टान को देखो। अनभिज्ञ आंखों के लिए यह मलबा है। हमारे सौरमंडल के हिंसक जन्म का एक ब्रह्मांडीय अवशेष मंगल और बृहस्पति के बीच अंधेरे में चुपचाप तैरता हुआ। यह बदसूरत है, यह वीरान है, यह मृत है। लेकिन एक खगोल भौतिक विज्ञानी और दुनिया के सबसे साहसी अर्थशास्त्रियों के लिए यह मलबा नहीं है, यह एक बैंक खाता है। एकमात्र धातु का क्षुद्र ग्रह जो केवल 1 किलोमीटर चौड़ा है, उसमें उतना प्लेटिनम हो सकता है जितना मानव सभ्यता के इतिहास में कभी भी निकाला गया है। हम पृथ्वी पर संसाधनों के लिए युद्ध करते हैं। हम तांबे और लिथियम के लिए वर्षावनों को नष्ट करते हैं। फिर भी हमारे सिर के ठीक ऊपर बिना छुए समाधान है। यह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट है। नासा का अनुमान है कि यहाँ का खनिज धन $700 क्विंटिलियन से अधिक हो सकता है। यह 7 के बाद 20 शून्य है। यदि आप उस चेक को समान रूप से विभाजित करें तो यह पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति को $100 अरब देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन मुझे स्पष्ट होने दें, बेल्ट की खनन की दौड़ केवल ट्रिलियनेयर बनाने के बारे में नहीं है। यह हमारी प्रजाति के अस्तित्व के बारे में है। हम वर्तमान में एक लघुग्रह सभ्यता हैं जो सीमित संसाधनों पर जीवित है। एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे लिए कुछ और बनने का द्वार है। खजाने को समझने के लिए आपको इतिहास को समझना होगा। 4.6 अरब वर्ष पहले हमारा सौरमंडल धूल और गैस का एक अव्यवस्थित डिस्क था। गुरुत्वाकर्षण ने इस धूल को एक साथ खींचकर ग्रहों का निर्माण किया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। लेकिन मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ गलत हुआ। एक ग्रह बनने की कोशिश की, लेकिन बृहस्पति का विशाल गुरुत्वाकर्षण प्रभाव सौरमंडल का गुंडा इन चट्टानों को बार बार तोड़ता रहा, जिससे वे एक एकल दुनिया में एकत्रित नहीं हो सकी। जो बचा है वह सौर प्रणाली का कबाड़खाना है, एक ऐसा संग्रह जो शुद्ध निर्माण खंडों का है जिन्होंने पृथ्वी पर होने वाली भूवैज्ञानिक पुनर्चक्रण प्रक्रिया का सामना नहीं किया। पृथ्वी पर भारी धातुएं तब केंद्र में चली गईं जब ग्रह पिघला हुआ था। उन्हें पहुंच पाना कठिन है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में वे धातुएं सतह पर हैं, उठाए जाने का इंतजार कर रही हैं। सभी क्षुद्र ग्रह समान नहीं होते। इस आकाशीय खदान में हम 3 विशेष प्रकारों की खोज कर रहे हैं। इसे ब्रह्मांडीय मेनू के रूप में सोचें। पहले प्रकार, कार्बन युक्त, कोयले की तरह काला। ये सबसे सामान्य है, जो बेल्ट का 75% बनाते हैं। एक सोने के खनिक के लिए ये बेकार लगते हैं, लेकिन एक रॉकेट वैज्ञानिक के लिए ये गैलेक्सी में सबसे मूल्यवान वस्तुएं हैं। क्यों? क्योंकि ये वाष्पशील तत्वों में समृद्ध है। विशेष रूप से पानी भारी होता है। पृथ्वी से कक्षा में 1 लीटर पानी भेजने की लागत हजारों डॉलर हो सकती है। लेकिन प्रकार के क्षुद्र ग्रह मूल रूप से गंदे स्नोबॉल हैं। अगर हम इनका खनन करें तो हम उस पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर सकते हैं। यह केवल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सांस लेने वाली हवा नहीं है, यह तरल हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन है। ये क्षुद्र ग्रह सोने की खाने नहीं है, ये गैस स्टेशन है। अगले प्रकार, चट्टानी क्षुद्र ग्रह। इनमें लोहे, मैग्नीशियम और सिलिकेट्स होते हैं। ये निर्माण सामग्री हैं, कंक्रीट और स्टील, जो हम स्टेशनों के निर्माण के लिए उपयोग करेंगे। और फिर एम टाइप्स हैं, धात्विक दानव। ये दुर्लभ हैं, संभवतः प्राचीन प्रोटोप्लैनेट्स के टूटे हुए कोर जो हिंसक टकराव में अपनी परतों से वंचित हो गए थे। एम टाइप्स का मुकुट रत्न सोलर साइक है। सोलर साइके 220 किलोमीटर चौड़ा है। रडार डेटा से पता चलता है कि यह लोहे, निकल और महत्वपूर्ण मात्रा में प्लेटिन मसनू धातुओं से भरा हुआ है। इसका अनुमानित मूल्य अकेले सिद्धांत रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकता है। लेकिन अंतरिक्ष में मूल्य एक पेचीदा समीकरण है। तो हम इसे कैसे प्राप्त करें? आप बस फिल्मों की तरह ड्रिलरों की एक टीम नहीं भेज सकते। एक क्षुद्र ग्रह पर लगभग कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। यदि आप एक फावड़ा चलाते हैं तो झूलने की ताकत आपको पीछे की ओर शून्य में फेंक देगी। यहाँ खनन के लिए निपुणता की आवश्यकता है, न कि बलशाली ताकत की।
इंजीनियर ऑप्टिकल माइनिंग विकसित कर रहे हैं। हम विशाल दर्पणों का उपयोग करते हैं ताकि सूर्य के प्रकाश को क्षुद्र ग्रह की सतह पर केंद्रित किया जा सके। संकेंद्रक गर्मी वाष्पशील पदार्थों को सब्लिमेट करती है, बर्फ को सीधे गैस में बदल देती है, जिसे हम विशाल इन्फ्लेटेबल बैग में पकड़ते हैं। धातुओं के लिए हम रेगोलिथ से लोहे और निकल के ढीले दानों को खींचने के लिए चुंबकीय कुदाल का उपयोग कर सकते हैं। हम खुदाई नहीं करते, हम फसल काटते हैं। लेकिन हमें कमरे में हाथी का सामना करना होगा। अर्थशास्त्र। हमारे पास लक्ष्य हैं, हमारे पास मानचित्र हैं। हमने शुरुआत क्यों नहीं की? क्योंकि अंतरिक्ष खनन एक भौतिकी की समस्या है जो एक आर्थिक समस्या के रूप में छिपी हुई है। मुख्य बेल्ट दूर है। भारी धातुओं को गहरे अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा डेल्टा वी एक विरोधाभास उत्पन्न करती है। जो प्लेटिनम आप निकालते हैं वह अरबों का हो सकता है, लेकिन अगर इसे वापस लाने के लिए अरबों का ईंधन खर्च होता है तो आपका लाभ शून्य है। इसलिए खगोल भौतिकी के सबसे बुद्धिमान दिमाग सच जानते हैं, हम क्षुद्र ग्रह बेल्ट को पृथ्वी पर नहीं लाएंगे। हम पृथ्वी की उद्योग को बेल्ट में लाएंगे। इसे इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहा जाता है। हम अंतरिक्ष में स्टील की खनन नहीं करते हैं ताकि न्यूयॉर्क में गगनचुंबी इमारतें बना सके। यह कोई समझदारी नहीं है। हम इसे घूर्णनशील आवास, गहरे अंतरिक्ष के क्रूजर और कक्षा में सौर पैनल बनाने के लिए खनन करते हैं। पहला ट्रिलियनेयर कोई आयातक नहीं होगा जो ज्वेलरी स्टोर्स को सोना बेचता हो। वे एक निर्माण उद्योगपति होंगे जो नासा और स्पेसएक्स को जीरोजी में स्टील बेचेंगे। लेकिन ड्रिल शुरू होने से पहले हमें एक स्थलीय बाधा का सामना करना होगा। आसमान का मालिक कौन है? 1967 का बाह्य अंतरिक्ष संधि किसी भी राष्ट्र को एक खगोलीय पिंड पर संप्रभुता का दावा करने से मना करता है। आप साइके पर झंडा नहीं लगा सकते और इसे अमेरिका या चीन या लक्समबर्ग कह सकते हैं। हालांकि संधि में संसाधनों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हाल के कानूनी ढांचे, जो अमेरिका और लक्समबर्ग द्वारा संचालित हैं, एक समुद्री पूर्वज पर काम करते हैं। आप महासागर के मालिक नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप एक मछली पकड़ते हैं तो वह मछली आपकी है। यह एक कानूनी वाइल्ड वेस्ट है। और अभी शेरिफ अभी भी लॉन्च पैड पर हैं। चीन निकट पृथ्वी क्षुद्र ग्रहों के लिए मिशन की योजना बना रहा है। अमेरिका के पास आर्टेमिस समझौते हैं। ट्रैफिक शुरू होने से पहले सड़क के नियम स्थापित करने की दौड़ चल रही है। हम एक ब्रह्मांडीय महासागर के किनारे खड़े हैं, रेत के अनाजों पर लड़ाई कर रहे हैं, जबकि समृद्धि के पूरे महाद्वीप हमारी पहुंच से बस बाहर तैर रहे हैं। हम तेजी से पृथ्वी के संसाधनों को समाप्त कर रहे हैं। दुर्लभ पृथ्वी के तत्व और भी दुर्लभ होते जा रहे हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट हमें एक विकल्प प्रदान करता है। हम एक सीमित ग्रह पर टुकड़ों के लिए संघर्ष करते रह सकते हैं, या हम ऊपर देख सकते हैं और एक ऊर्जा और कच्चे माल की आपूर्ति तक पहुंच सकते हैं जो सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए अनंत है। प्रौद्योगिकी मौजूद है, गणित सही है, चट्टानें इंतजार कर रही हैं। केवल एक सवाल बचता है कि क्या हम सितारों की खनन करेंगे, बल्कि यह कि वहां पहले कौन पहुंचेगा। ऊपर देखो।